सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9.18 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना है। क्वेश्चन में गिवन है अ रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर, इसका लेंथ 1.05 मीटर हैविंग नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय टू वायर्स ऑफ स्टील। वायर ए, ये जो है वायर ए स्टील का वायर है, ओके, इट इज स्टील वायर, ओके। और वायर बी जो है वो एल्यूमिनियम का वायर है, ओके। इक्वल लेंथ एज शोन इन फिगर, दोनों का लेंथ इक्वल है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए एंड बी आर 1.0 इंटू 1.0 mm स्क्वायर एंड 2.0 mm स्क्वायर। तो अगर हम स्टील की बात करें या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए की बात करें तो वो गिवन है 1 mm स्क्वायर, और अगर हम बी की बात करें तो वो गिवन है 2 mm स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने पहले लिख लिया, ओके। एट व्हाट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड मास m, ये मास m यहाँ पर हमने अटैच किया है, ओके, बी सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस। ए पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे इक्वल स्ट्रेस, और दूसरा बी पार्ट सॉल्व करेंगे इक्वल स्ट्रेन, ओके। हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर दोनों रॉड में टेंशन की बात करें तो यहाँ टेंशन हम कंसिडर करते हैं T1, यहाँ टेंशन हम कंसिडर करते हैं T2, ओके। हमको फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस यहाँ से, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर हमने ये मास को हैंग किया है, ओके। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 1.05x माइनस x, है ना। तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लेंगे, अगर हम किसी भी एक पॉइंट मान लेते हैं, हमने इस सेंटर, इस पॉइंट C के अबाउट टॉर्क बैलेंस किया है ना। तो अगर हम टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट C, जहाँ पर हमने मास को सस्पेंड किया, तो ये जो T1 है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और T2 जो है वो इस C के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज T1 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू T2 इंटू 1.05 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने T1 T2 में एक रिलेशन और x को फाइंड करने के लिए ये रिलेशन फाइंड किया, पर हमारे पास में T1 T2 में एक और रिलेशन होना चाहिए, ओके। तभी या T1 T2 की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इक्वल स्ट्रेस। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इक्वल स्ट्रेस, ओके। अगर इक्वल स्ट्रेस है मतलब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, मतलब कि T1 बाई A1 इज इक्वल टू T2 बाई A2। इसको हमने A1 कंसिडर किया है और इसको हमने A2 कंसिडर किया है। यहाँ पर आपको A1 A2 को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको mm में पुट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर T1 बाई A1 का वैल्यू 1 mm स्क्वायर और T2 बाई 2 mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास T2 का वैल्यू आया, T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। तो T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2T1, T2 का वैल्यू कितना है 2T1, ओके, इंटू 1.05 माइनस एक्स। तो T1 से T1 तो कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 हो जाएगा, माइनस 2x, और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2.1, है ना। तो x इक्वल टू हमको मिलेगा 0.7 मीटर, ओके, 0.7 मीटर। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि अगर स्ट्रेस इक्वल है तो क्यों हमको
T1 T2 का वैल्यू या उसमें रिलेशन फाइंड करना पड़ा। नेक्स्ट हम बी पार्ट देख रहे हैं, जब स्ट्रेन इक्वल हो। बी पार्ट हम देखेंगे। बी पार्ट में हमको फाइंड करना है उस x का वापस से वैल्यू। अगर यहाँ से डिस्टेंस x है और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1.05 इंटू एक्स। ओके, तो अगर हम इसमें टेंशन T1 कंसिडर करते हैं, इसका टेंशन T2 कंसिडर करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम टॉर्क बैलेंसिंग की बात करें, ओके, टॉर्क बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस पॉइंट C, है ना, C के अबाउट टॉर्क का बैलेंस करते हैं, अबाउट दिस पॉइंट C। ओके, टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट C। तो हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन, इसको कैसे घुमा रहा है, इधर T2 और इधर T1। तो एंटी क्लॉकवाइज T2 इंटू 1.05 माइनस एक्स इज इक्वल टू T1 इंटू एक्स। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हमको T1 T2 में रिलेशन चाहिए, तभी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इक्वल स्ट्रेन, सेकंड क्या है, इक्वल स्ट्रेन। इक्वल स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि डेल्टा एल बाय एल फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल फॉर सेकेंड। दोनों का लेंथ तो इक्वल है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स F1 बाय A1 डिवाइडेड बाय Y1 is equal to force F2 by A2 divided by Y2। ओके, और फोर्स F1 क्या है, that is T1 डिवाइडेड बाय Y1। Y1 बोले तो फर्स्ट वायर जो है वो है स्टील। ओके, और स्टील का यंग्स मॉड्यूलस हम यहाँ लिख लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील होता है 2 × 10⁻11। और एल्यूमिनियम का यंग्स मॉड्यूलस एक बार हम एनसीईआरटी में से देख लेते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी में टेबल है, वहाँ पर हम यंग्स मॉड्यूलस अगर एल्यूमिनियम का देखेंगे तो वो होता है, जस्ट अ मिनट, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास गिवन है, दैट इज 7.0 × 10⁻10, है ना। तो 7 × 10⁻10 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू 1 mm² और Y1 का वैल्यू 2 × 10⁻11 इज इक्वल टू F2 का वैल्यू होगा T2 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू 2 mm² गिवन है यहाँ पर। F2 का वैल्यू 2 mm है, और mm को मीटर में कन्वर्ट करने की हमारे पास अभी जरूरत नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा वो। इंटू 7 इंटू 10⁻, इसे अच्छे से लिख लेते हैं हम, 7 इंटू 10⁻10। ओके, इसे आगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा T1, तो ये 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना। T1 बाई 10 इज इक्वल टू T2 बाई 7, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको हम 10 × 10, ये 11 कैंसिल होगा तो 10 बचेगा ना यहाँ पर, इसलिए 10। हम यहाँ पर T1 का वैल्यू अगर लिखें तो T1 का वैल्यू होगा 10/7 इंटू T2, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो T2 into 1.05 minus x is equal to 10/7 into T2 into x, है ना। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, इस T1 का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से T2 से T2 कैंसिल हो गया, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1.05 माइनस 7x इक्वल टू 10x। तो फाइनली हमको आंसर मिलेगा 7 इंटू 1.05 इज इक्वल टू 17x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई
17 और आंसर होगा मीटर में। इसे हम फाइनली फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमको मिला है 0.43 मीटर। ओके, तो यहाँ से 0.43 मीटर पर हमको वो M ब्लॉक को लटकाना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रेन दोनों का इक्वल हो। थैंक यू वेरी मच।